तो अभी 2025 जो है आ चुका है। तो 2025 के अंदर जो भी शेयर मार्केट के अंदर आना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो किस तरीके से शुरुआत करे? तो उसको किस तरीके से जो है ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए? जो भी पहले आ चुके हैं, जो भी 1-2 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है, तो वो क्या-क्या चीज़ें फेस करते हैं, कैसे-कैसे जो है आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको उन चीज़ों का जो है फेस करना ना पड़े, उन मुसीबतों का जो है फेस ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में यही बताऊँगा, अगर आप 2025 में ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से आपको चलना है, क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो देखो, दैट सिंपल, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो अगर आपको सिर्फ़ ट्रेडिंग ही करनी है कि अब मेरे को फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ही बनाना है, तो आप जो है और दूसरी चीज़ें को जो है थोड़ा अवॉइड करें, ट्रेडिंग पे ही ज़्यादा फ़ोकस करें। क्योंकि देखो, चीज़ें एक ही हो पाती हैं, या तो आप कुछ और काम करो या तो ट्रेडिंग करो, या तो अपना सारा माइंड ट्रेडिंग के अंदर ही लगाओ। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो दूसरी चीज़ आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। आपको सिर्फ़ ट्रेडिंग ही चलनी चाहिए, ट्रेडिंग का चार्ट ही जो है आपको अच्छे से एनालाइज़ करना चाहिए। मतलब आपके माइंड में ट्रेडिंग के अलावा को और वो दूसरी चीज़ जो है चलनी नहीं चाहिए। अगर आप ये करना चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग भी साथ-साथ करूँ और साथ में जो है अपना और अदर भी जो कुछ काम करना चाहूँ वो भी करूँ, तो आप सबसे अच्छा फिर आप स्विंग के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टिंग के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं आप स्टॉक्स को इंट्राडे बेस पर भी कर सकते हैं, जिनमें इंट्राडे में क्या होता है कि आपको एक ही दिन में बेचना और खरीदना है। लेकिन इंट्राडे में आपको जो है मार्जिन मिल जाता है, आपको 3 से 4 गुना जो है लेवरेज ईजिली मिल जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जो है किसी भी शेयर को डिलीवरी के अंदर उठाते हो, और डिलीवरी के अंदर उस शेयर को लेने के बाद जो है आप 1 दिन में या 2 दिन में या हफ्ते में, 10 दिन, महीने में जो उस शेयर को बेच देते हो। मतलब 2, 3, 4, 5% रिटर्न लेके आप उसको सेल कर देते हो। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। तो ये इसका जो है ईज़ी भी होता है, आपको कभी भी टाइम मिले चार्ट को एनालाइज़ करो और उसमें जो है आपको ऑर्डर लगा देना है। जैसे आप चार्ट को एनालाइज़ करते हो, आपको समझ आता है कि भाई इस हफ्ते के लिए या इस दिन के लिए या 1 महीने के लिए मैं ये जो है ट्रेड लूँगा, इस शेयर को लूँगा और इतना परसेंट जो मेरे को रिटर्न मिलेगा, ये मेरा टारगेट है, यहाँ तक फिर मैं लेके निकल जाऊँगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ़ ट्रेडिंग ही करना चाहते हो कि मेरे को करियर ही ट्रेडिंग के अंदर बनाना है, तो ये जो अगर आप कुछ और काम भी करते हो, साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, आप जो है क्रिप्टो ट्रेड भी कर सकते हो। वो थोड़ा जो है मतलब 24 घंटे मार्केट जो है खुली रहती है, तो आप जो है रात को, दिन में आप कभी कोई काम करते हो तो रात को ईज़िली उसको कर सकते हो, 1-2 घंटा उसको टाइम दे सकते हो। तो वो भी सीख के आप जो है कर सकते हो। वही प्राइस एक्शन बेस ही, उसमें भी प्राइस एक्शन ही काम करता है, हर जगह प्राइस एक्शन ही काम करता है। जो स्विंग ट्रेडिंग में जो आप एनालाइज़ करते हो, वही क्रिप्टो में जो है काम करता है। तो क्रिप्टो में क्या होता है, मार्केट थोड़ी वोलेटाइल ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उठती है, बहुत ज़्यादा गिरती है। तो उसमें भी लेवरेज बहुत अच्छा मिलता है। 500 उसमें सॉरी 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना तक लेवरेज भी क्रिप्टो के अंदर मिल जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको अकाउंट उसमें ज़्यादा जल्दी खाली होता है, इसलिए उस चीज़ को आपको कम अमाउंट से स्टार्ट करना है। उसमें कंपाउंडिंग बहुत तेज़ी से होती है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। क्रिप्टो का भी आप देख सकते हो। तो हम बात करेंगे ऑप्शंस, शेयर मार्केट के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड अदर जो भी ट्रेडिंग है, इंट्राडे जो भी ऑप्शंस के अंदर होती हैं, उनके बारे में। तो अगर आप आना चाहते हो ट्रेडिंग के अंदर, फुल टाइम करना चाहते हो, तो 9:15 से जो है मार्केट खुलती है, 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहती है। तो इस टाइम फ्रेम में आपको कम से कम भी इसका ये मान के चलो 5 घंटे तो आपको बैठना ही बैठना है, मतलब लाइव चार्ट को देखना है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूँ, अगर आप देखना चाहो तो सिर्फ़ आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको जो है एक ही चार्ट को देखना है, सिंगल चार्ट को। तो आप कोई सा भी चार्ट देख सकते हो, जो आपको सूट करे। पहले तो आप स्टार्टिंग में ये करो कि आपको सब चीज़ को ट्राई करो। एक चीज़ को, निफ्टी फिफ्टी को भी ट्राई करो, बैंक निफ्टी को भी ट्राई करो, फिर निफ्टी को भी ट्राई करो, सेंसेक्स को भी ट्राई करो। सब में प्राइस एक्शन जो है अलग-अलग काम करता है। वैसे तो फ़ॉर्मूला वही है लगने का प्राइस एक्शन का, कि किस तरह सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाकी स्ट्रैटेजी वगैरह आपको अभी होगी नहीं, क्योंकि उसको समझने में टाइम लगता है, बिल्ड करने में भी टाइम लगता है। तो प्राइस एक्शन बेस आप सब में यूज़ करो, जिसमें आपको लगता है हाँ, ये मेरे को सूट कर रहा है,
क्योंकि सारे तो आपको सूट करेंगे नहीं, क्योंकि सब अलग-अलग तरीके से चलते हैं। बैंक निफ्टी बैंक के हिसाब से चलता है, फिर निफ्टी जो है फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से चलता है, और निफ्टी जो है जो कंपनियों से चलता है, जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं उनसे चलता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब में आपको जो है ट्राई करना है, एक-एक चीज़ों को ट्राई करना है, 3-4 इंडेक्स को आपको ट्राई करना है। उनको आपको 1-2 महीना लगेगा, उनको सबको एनालाइज़ करने में। आप जब पूरा-पूरा दिन, और दिन में मतलब 6-7 घंटे तो दोगे, मतलब ट्रेडिंग को दोगे, 6-7 घंटे दोगे, चार्ट को आप देखोगे, रीड करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर कि आपको किस इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना है, किस इंडेक्स के अंदर आपको ट्रेड करना है। फिर आप उस इंडेक्स को सिलेक्ट करो और आप उसमें ट्रेड करो। आप ये देखो, जहाँ आप ट्रेड कर रहे हो, आपने जो भी ट्रेड लिया है, पहले तो कॉपी ट्रेडिंग ही करो जहाँ आपने लिया है। अगर वो ट्रेड आपका अगेंस्ट में निकलता है, तो पर ये चेक करो वो अगेंस्ट में निकला क्यों है। ये मत देखो कि वो गया है, नहीं गया, क्या नहीं, अगेंस्ट में किस कारण से गया है, क्या पीछे आपका वहाँ मिसिंग था। तो उस चीज़ को रीड करके आपको नोट ज़रूर करना है, क्योंकि वो चीज़ें बाद में याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। उस गलती को आप दोबारा रिपीट ना करो, इसलिए एक डायरी या नोटबुक रखो, उसमें जो है अपना प्राइस एक्शन बेस या स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो उसमें नोट करते रहो कि मैंने इस लेवल पर लिया था और यहाँ पे ये था, और अगली बार देखेंगे अगर ये वापस से होता है, क्या ये काम करता है या नहीं करता है। और सबसे अच्छा है आपको जिस टाइम फ्रेम भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मेन तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, आपको जो है जैसे ही वहाँ पे मान लो कोई भी आपने ट्रेड लिया है, वो अगर अटक रहा है ना, वहाँ पे आपका ट्रेड नहीं चल रहा है कि यहाँ पे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे 2-3 बार अगर आपका होगा, तो आपको क्या करना है, आपको बैक टेस्टिंग करना है कि जो ये पैटर्न है, क्या पीछे भी ये पैटर्न सेम कहीं है, और है तो क्या वहाँ चला है कि नहीं चला है, रीटेस्ट करके चला है या कैसे चला है। आपको पूरा चेक करोगे ना आपका, तो टाइम लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, तो ये ऐसे काम करता है। तो मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। आपको बैक टेस्टिंग करना, मतलब जहाँ आपको गलती लग रही है, उस गलती के पीछे आप बैक टेस्टिंग करो कि यहाँ जो मैंने जो गलती की है, क्या मार्केट ने यहाँ जो पैटर्न बनाया है, यहाँ जो कैंडलस्टिक बनाई है, क्या पीछे भी कहीं मार्केट ने बना रखी है? बना रखी है तो क्या वो चली है या नहीं चली है? तो इन चीज़ों को आपको देखना है, एक-एक चीज़ों को आपको मतलब नोट करते चलना है। नोट करोगे तो आपको बाद में याद रहेगा, अरे! ये चीज़ तो मैंने शायद नोट की थी, मैंने देखा था, तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो आगे से वो गलती नहीं करोगे। तो धीरे-धीरे ऐसे ही 50-50% चांस तो होते ही हैं कि 50% जाएगा या ये इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, तो लॉस प्रॉफ़िट तो होता ही रहेगा, कभी प्रॉफ़िट कभी लॉस। तो उस प्रॉफ़िट वाली एक्यूरेसी को आपको बढ़ाना है। वो 100% तो होगी नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगी। वो आपको 70, 80, 90%, 95% एक्यूरेसी जो है ईज़िली हो सकती है, आप उस पे अच्छे से काम करो तो। फिर धीरे-धीरे आपका एक साइकोलॉजी बिल्ड होगी। धीरे-धीरे 6 महीना, साल भर आप जब करोगे, तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको चार्ट का पता चल जाएगा, आप देख के इतना अंदाज़ा लगा लोगे कि मोमेंटम इस साइड है, तो ये यहाँ से इस साइड की ओर मोमेंटम करेगा। बस आपको फिर एंट्री का ध्यान रखना है कि हमें एंट्री किस लेवल पर बनानी है, कि हमें इस लेवल पर एंट्री बनानी है और ये हमारा टारगेट है। मेन तो स्टॉप लॉस ही होता है, अगर आपको एग्ज़िट करना आ गया ना, तो प्रॉफ़िट तो आपका कहीं गया ही नहीं। आपने वो अगर आपने क्योंकि आपको स्टॉप लॉस ही फिक्स करके चलना है, यानी कि लॉस को फिक्स करके चलना है, अपने प्रॉफ़िट को फिक्स करके नहीं चलना है। फिक्स कर दोगे तो अगर प्रॉफ़िट फिक्स कर दोगे तो क्या होता है, आपको जैसे आपने फिक्स कर लिया कि मैंने 1000 का प्रॉफ़िट लेना है इस ट्रेड में, एक सिंगल लॉट में 1000 का प्रॉफ़िट लेना है। तो मार्केट कई बार क्या करता है कि क्यों है, जो आपने लेवल लगाया है ज़रूरी तो नहीं कि उसी के पास जाए, उससे थोड़ा नीचे से रिवर्स कर जाए, या हो सकता है आपको 900 का 800 का प्रॉफ़िट दिखा के जो है रिवर्स हो जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा फिर रिग्रेट होगा कि 900 का प्रॉफ़िट, हमारा 1000 का टारगेट था, 900 का प्रॉफ़िट दिखा के जो है रिवर्स हो गया। 900 का प्रॉफ़िट जैसे रिवर्स होगा, तो आपकी वहाँ पे साइकोलॉजी बहुत बिगड़ सकती है। तो आपको स्टॉप लॉस तो फिक्स रखना है, स्टॉप लॉस में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस यहाँ पे आया, मेरा 500 का लॉस है, इसके नीचे कैंडल क्लोज़ की, मैंने एग्ज़िट कर दिया, बस दैट्स इट। तो लॉस तो आपका फिक्स है, ₹500 का फिक्स है, तो प्रॉफ़िट का भी आपका 300, 400, 500 मतलब ऐसे लेके चलना है कि कहीं पर भी जो अटक रहा है, तो अगर आप 3-4 लॉट में ट्रेड करोगे, धीरे-धीरे बड़े लॉट में ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे जैसे आपको 20-30 पॉइंट अगर आपको मिल गए, 40 पॉइंट मिले, तो 30% क्वांटिटी निकाल दो। फिर आगे तो हाफ टारगेट हिट हो गया तो 50% क्वांटिटी निकाल दो। उससे उससे क्या होगा, आपका जो है स्टॉप लॉस अगर हिट भी होगा ना, तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। और सबसे अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि अपने स्टॉप लॉस को जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में चले, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, बात खत्म। तो आपका जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा, तो आपका मतलब प्रॉफिट को आपको फिक्स कर लेना है कि ₹500 का प्रॉफिट आ गया, ₹1000 का प्रॉफिट आ गया, इसमें तो ₹1000 का प्रॉफिट में से 500 तो मैं लेके जाऊँगा,
500 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि हिट हो गया, मैं इसको लेके चला जाऊँगा। या तो 500 का स्टॉप लॉस लगाओ या तो फिर अपने कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाओ, बीच में कहीं मत लगाओ, क्योंकि बीच में कहीं गड़बड़ होता है, वो आगे दिक्कत करता है कि अरे नहीं यहाँ तो ले लेता, अरे नहीं, फिक्स करो कि स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे लगा दिया, दैट्स इट, यहीं रहेगा। चाहे मार्केट कितना ऊपर कितना ही चले जाए मतलब नहीं, नीचे आएगा तो मेरा जो हिट करेगा, तो यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा और अपना 500 इतना फिक्स जो है अपना लेके निकलूँगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है और पैसा तो ऑप्शंस के अंदर ही बनेगा। और मैं बता दूँ कि बैंक निफ्टी के जो है एक्सपायरी जो है मंथली होती है, अब वीकली नहीं होती है। वीकली एक्सपायरी सिर्फ 2 इंडेक्स की होती है, सेंसेक्स की और निफ्टी 50 की। सेंसेक्स और निफ्टी 50, तो इन 2 की जो है वो वीकली एक्सपायरी होती है। तो निफ्टी 50 का क्या है कि लॉट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, वो 25 का था, अब 75 का हो गया है। तो वही आपको कैपिटल ज़्यादा देना पड़ेगा कि लॉट साइज़ जो है हैवी हो गया है। और बैंक निफ्टी में क्या है कि लॉट साइज़ तो 15 का है लेकिन एक्सपायरी मंथली हो गई है, तो इसलिए प्रीमियम हाई मिलेंगे आपको, तो वही बराबर ही पड़ेगा। लेकिन टाइम डे के सबसे ज़्यादा जो है वो वीकली के अंदर होगा, यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर ही होगा। मैं तो बैंक निफ्टी में ही करता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है मंथली एक्सपायरी होती है, इतना टाइम डिके होता नहीं और आप लंबा भी थोड़ा होल्ड कर सकते हो। तो वीकली के अंदर क्या होता है, एक्सपायरी अगर अगले दिन की है तो आपको आज काटना पड़ेगा नहीं, ऑटोमेटिक जो है मार्केट काट देगी। वीकली तक ही होल्ड कर सकते हो आप, एक्सपायरी तक ही होल्ड कर सकते हो, चाहे वो वीकली हो चाहे मंथली हो, एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो। और मंथली में क्या होता है कि कैपिटल डबल नहीं होता, वीकली में क्या होता है, वीकली एक्सपायरी में कैपिटल डबल ट्रिपल भी हो जाता है। अब नहीं जाना उसका ट्रिपल, क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज़ी से आता है ना वीकली के अंदर, और मंथली के अंदर इतना आता नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, पैसा तो दोनों के अंदर उतना ही लगना है। उसमें प्रीमियम हाई है, उसमें जो है लॉट साइज़ हाई है, तो पैसा तो उतना ही लगना है दोनों में। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एक फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी आप देख लेना, उसमें मंथली एक्सपायरी होती है। मैं करता नहीं फिन निफ्टी के अंदर, तो आप देख लेना, अपने हिसाब से करना कि आपको सूट क्या करता है। और जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इंडिकेटर तो क्या है, आप एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ करो, उसको ट्रेड के लिए यूज़ मत करो, उसको एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ करो, तो वही सबसे ज़्यादा जो है रहेगा। ऑप्शन चेंज का मैं बता दूँ, ऑप्शन चेंज का क्या है कि आप प्रीमियम सेलेक्ट करने के लिए या आईवी देखने के लिए ऑप्शन चेंज का मतलब एक अच्छा प्रीमियम सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन चेंज का यूज़ कर सकते हो। बाकी डेटा आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मेरे हिसाब से वो डेटा इतना कुछ काम का है नहीं, क्योंकि हर 3 मिनट में वो डेटा जो है बदलता रहता है। तो हर 3 मिनट में डेटा जो बदल रहा है उसका फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि मोमेंटम आना है वो तो मिनट के अंदर आ जाएगा, उसमें डेटा क्या करेगा, डेटा तो अपने आप ही बदल जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सभी इंडेक्स को चेक करना है, सब पे धीरे-धीरे प्राइस एक्शन आपको सीखना है, प्राइस एक्शन सब पे अप्लाई करना है। फिर आपको ये देखना है कि मैं जिस हिसाब से क्योंकि सब प्राइस एक्शन ना अलग-अलग तरीके से लगाते हैं। आपको बोल दिया जाए इस चार्ट पे सपोर्ट लगाओ, आप कहीं लगाओगे, मैं कहीं लगाऊँगा, कोई लाइन लगाएगा, कोई रेंज लगाएगा, तो सबका अलग-अलग है। आपको देखना है चारों को यूज़ करके, तीनों चारों इंडेक्स को यूज़ करके कि आप जिस हिसाब से लगा रहे हो वो सबसे ज़्यादा काम किस में कर रहा है। अब जिसमें भी काम कर रहा है आपको उसको पकड़ लेना है, फिर उसमें जो आपको डीप जाना है। पीछे बैक टेस्टिंग करनी है, क्या पीछे भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? काम कर रहा है तो कहाँ पे कर रहा है? टाइम देख लेना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए मार्केट खुलती है 9:15 से 3:30, और मतलब कितने टाइम में क्या मोमेंटम रहता है, किस साइड मोमेंटम रहता है, तो वो आपको कैच कर लेना है। वो धीरे-धीरे आपका कैच आ जाएगा, क्योंकि आप धीरे-धीरे जब चीज़ों को पकड़ोगे तो आपको चीज़ पकड़ में आ जाएगी। आपको फिर पता चल जाएगा कि यहाँ से जो है मेरे को अब क्या करना है, किस साइड ट्रेड लेना है। और ट्रेड में तो जो है लेवरेज वो सॉरी ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है, तो ब्रोकरेज तो मतलब लगेगी, इसलिए आप कम से कम ट्रेड करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक दिन में 4 से 5 आपने ट्रेड कर लिया तो महीने में देखोगे आपका इतना लॉस नहीं है जितने ज़्यादा ब्रोकरेज आपने दे दिया। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, दिन में 1 से 2 ट्रेड करो। 2 ट्रेड बहुत होते हैं, क्योंकि पैसा बनना होता है ना, क्योंकि मोमेंटम मार्केट दिन में 2 ही देता है। अब 2 मोमेंटम पकड़ लिया, आपको अब क्या मतलब बंद करो, छोड़ो, आपको कोई ट्रेड वेड अब मतलब नहीं है, अपना स्टॉक्स देखो। जैसे ऑप्शन में आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया, स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी आपने एज्यूम किया वो आपका हिट हो गया, तो उसको चार्ट को हटा दो, फिर स्विंग पे फोकस करो, मतलब शेयर वगैरह को चेक करो कि कौन से शेयर कहाँ चल रहे हैं, इनको चेक करो कि ऑप्शंस में आपका हो गया ना लॉस या प्रॉफिट जो भी आपका हुआ है। फिर जैसे ही मार्केट क्लोज होती है तो जो भी आपने दिन भर में ट्रेड ली हैं उसको 1 से 2 घंटा बैठ के एनालाइज करो कि अच्छा इस लेवल पे मैंने एंट्री की थी और यहाँ से यहाँ तक गया था और फिर यहाँ से घूमा, क्यों घूमा, क्योंकि ये पिछला स्विंग था।
अच्छा ये पिछले स्विंग पर पहले भी कहीं घूम रहा है, पिछले चार्ट में देखोगे आप, महीने 1-2 महीने का चार्ट चेक करोगे ना, 30-40 चार्ट आप चेक करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा नहीं इस स्विंग से नहीं घूम रहा, ये इस वजह से घूम रहा है क्योंकि यार ट्रिपल सपोर्ट था, ट्रिपल रेजिस्टेंस था, इस वजह से घूम रहा है। यहाँ डबल बॉटम था, हैंडल शोल्डर बन रहा था। तो पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हो, पैटर्न कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया। कैंडल तो मेरे हिसाब से बुली सिंगल फिंग वगैरह कुछ यूज में आती होंगी, और बाकी तो कोई काम की है नहीं इतनी, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कैंडल वगैरह को, इतना कुछ काम का कैंडल का है नहीं। पैटर्न कुछ काम करते हैं, ट्रायंगल पैटर्न भी कुछ थोड़ा काम करता है, मतलब काम करते हैं, सब अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं। तो आपको देखना आपको सूट क्या करता है, तो सबको थोड़ा थोड़ा यूज़ करोगे ना, जस्ट उनको कंफर्मेशन की यूज़ करो कि ये इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, एक कंफर्मेशन हो गया। अच्छा ये कैंडल स्टिक बन रही है, बुली सिंगल फिंग बन रही है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है या डबल बॉटम बन रहा है, ये एक मतलब हो गया, 3-3 कंफर्मेशन हो गई। और ऊपर से आप साइकोलॉजी को चेक करना है कि आपकी साइकोलॉजी क्या कह रही है, मेन प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे। बस ये आपको 3-4 कंफर्मेशन मिल गई, आप फिर बिंदास स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो कि इस लेवल पे यहाँ पे जो है बायर एंटर करेंगे, और एक बार हल्का सा डिप मारेगा, क्योंकि ऑपरेटर तो एग्जिट करता ही है, मतलब निकालता है, डर तो दिखाता ही है बायर जो भी एंटर करते हैं। तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी मैनेज करके जो है ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस हमेशा आपको स्विंग का लगाना है, कभी भी कैंडल के लो का मत लगाओ कि इस कैंडल के लो का लगा दिया, वो आप ट्रेल का आते हो तब लगाओ। आपको जो है वो स्विंग का लगाना है, पिछला स्विंग कौन सा है, पिछला, हर पिछले स्विंग को पकड़ना है। जैसे ट्रेंड में चलती है ना मार्केट, हायर हो सॉरी हायर लो लोअर हाई बनाते हुए, सॉरी हायर हाई लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये हो गया अप ट्रेंड। जैसे अप ट्रेंड में चलती है तो आपको हायर लो पे बाय करना है। जैसे मार्केट हायर लो बनाता है, तो हायर लो अगर बनाया है तब तक उसका निचला हायर लो ब्रेक नहीं होता, जब तक कोई लोअर लोअर लो नहीं बनता, तो आपको ट्रेड एग्जिट करना ही नहीं है जब तक लोअर लो बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड अप हो गया तो मार्केट जो है ट्रेंड को ही फॉलो करता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा ट्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड, तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड हमेशा करना चाहिए। लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट चलता है, तो सिर्फ ट्रेंड के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको ये मैंने बताया ना, एक एक इंडिकेटर वगैरह, पैटर्न वगैरह, इनको कंफर्मेशन लेके तब आपको ट्रेड करना है, तो वो ज़्यादा मतलब एक्यूरेट ट्रेड हो पाएगा। तो अगर और भी कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, तो कमेंट वगैरह कर देना। आपको कोई भी अगर टॉपिक के ऊपर मतलब कोई क्लियर नहीं हो कुछ भी, मतलब अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर दूंगा जितना भी है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। चलिए गाइस, बाय बाय।